हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी निकल के आई है एसएससी सीपीओ एसआई 2020 की। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। अब इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या मेडिकल में करवाया जाता है, क्या इसका सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, कितनी एज इसमें मांगी गई, एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ पर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करवाया जाएगा, पूरी जानकारी है। कितनी पोस्ट है, क्या इसकी फ़ीस है, क्या इसकी सैलरी होगी, A to Z आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वैकेंसी से संबंधित वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन पहले आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस के अंदर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर यानी कि CAPF के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग आपकी पोस्ट होगी जो कि मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक चलेंगे। 17/6/2020 से लेके 16/7/2020 तक, यानी कि 17 जून से स्टार्ट हो चुके हैं आपके ये फॉर्म भरने और लास्ट कब तक चलेंगे, 16 जुलाई तक। और बाकी ये चीज़ें हैं इसके बारे में। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट जो चालान के थ्रू जो आप कर रहे हो वो 22/7 तक रहेगा, और अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो 20/7 तक रहेगा। ये आपकी डेट्स वगैरह है। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो CBT 1 होगा, जो पेपर 1 है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे बताई गई है टेंटेटिव। तो 29/9 से लेके 5/10 तक, यानी कि 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे 2020 में। और CBT 2 जो होगा, यानी कि पेपर 2 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो 1/3/2021 को होने वाला है। तो ये पूरी आपकी इसकी डिटेल है डेट्स के बारे में। अगली है आपकी सैलरी और पोस्ट नेम, कितनी इसकी सैलरी होती है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट है। तो देखिए, दो अलग अलग इसमें पोस्ट निकल गई। एक तो है सब इंस्पेक्टर की जो कि CAPF के अंदर है, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग है, जैसे कि CRPF है, BSF है, ITBP है, CISF है, SSB है। ये सभी इसके अंदर आती है CAPF के अंदर। और लेवल 6 की आपकी पोस्ट है जिसकी सैलरी आपकी चलती है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। और ये आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गेजिटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल। दूसरी आपकी सेम वही है, सब इंस्पेक्टर की एग्जीक्यूटिव है, मेल फीमेल दोनों होगी। यह है आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर। और ये आपकी ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गेजिटेड है, दिल्ली पुलिस में आगी। लेवल 6 की ये पोस्ट है, सैलरी इसकी भी वही रहेगी सेम, 35,400 से लेके 1,12,400। तो पोस्ट नेम और सैलरी की यहाँ पे बात हो गई। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कि टोटल कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकल गई है। पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ पे कितनी वैकेंसी है SI की, सब इंस्पेक्टर की। मेल की यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ओपन की अलग है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की अलग है, एक्स सर्विसमैन की अलग होगी। ओपन यानी कि ये सभी के लिए है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट में है उनके अपने बच्चों के लिए होती है वैकेंसी। और फिर होती है एक्स सर्विसमैन की। तो आपको बेसिकली ओपन की देखनी है तो अनरिजर्व के लिए 32, AWS के लिए 9, OBC के लिए 6, SC के लिए 11 और ST के लिए 15। टोटल 73 है। और बाकी एक्स सर्विसमैन की टोटल 9 है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के इसमें 9 है। तो टोटल 91 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस में। मेल की, फीमेल की देखते हैं। इसमें सिर्फ ओपन की आई है जो कि आपको फॉर्म भरना है। 35 अनरिजर्व की हो गई, 8 AWS की, OBC 17, SC 12, ST 6, टोटल 78। तो 91 + 78 अगर हम मिलाते हैं तो ये आपकी 169 पोस्ट निकल के आती है, मेल प्लस फीमेल की, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। उसके बाद अगली देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंदर अलग अलग है, CRPF की अलग होगी, BSF की अलग है, ITBP, CISF, SSB। ये आप सामने देख सकते हो। मैं टोटल बता देता हूँ, ठीक है। CRPF की अगर बात करें तो मेल की टोटल 1040 है, ठीक है, और फीमेल की 32 है। तो दोनों मिला के 1072 हो गई। सबसे ज़्यादा CRPF के अंदर ही है। उसके अलावा BSF में मेल की 232 है, फीमेल की 12 है टोटल, और टोटल मिला के दोनों को कितनी हो जाएगी, 244। ITBP की बात करें तो 36 है मेल के अंदर और 7 है फीमेल में टोटल, और दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगी आपकी 43। CISF की बात करें तो 18 है मेल में और 2 है फीमेल में, तो टोटल आपकी 20 हो गई। SSB की बात करें तो 16 है आपकी मेल में, फीमेल में यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो टोटल 16 ही है। इन सभी को ऐड करते हैं, यानी कि CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB सभी की जो पोस्ट मिलाते हैं वो हो जाती है 1395, ठीक है। 1395 तो पोस्ट ये हो गई। और 169 जो सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस में आई थी, है ना, ऊपर अभी देखा था हमने। तो दोनों को अगर मिलाते तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 1564, दिल्ली पुलिस प्लस CSF को मिला के। तो ये हो गई बात डिटेल में पोस्ट की। एज की देखते हैं। यहाँ पे एज आपकी क्या मांगी गई है, 20 से लेके 25, यानी अगर आपकी एज 20 हो चुकी है
और 25 से ऊपर अगर आप नहीं हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और ये डेट कब काउंट होगी? एज़ ऑन 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो छूट मिलती है वो आप सभी को पता है, SC/ST में 5 साल हो गई, OBC में 3 साल हो गई, एक्स सर्विसमैन में 3 साल हो जाती है, और जो भी है उसके अलावा जो भी है जैसे कि विडो है, डिवोर्स की है, जो भी है वो अलग है। वो आपको विज्ञप्ति में देखनी पड़ेगी। विज्ञप्ति में डिटेल में नीचे PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डिटेल में एक बार देख लेना। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, तो इसमें जो वैकेंसीज़ है जैसे कि अलग अलग है, दिल्ली पुलिस के अंदर अलग है, CAPF के अंदर है अलग है। तो देखिए दिल्ली पुलिस की जो अपॉइंटमेंट है वो दिल्ली पुलिस में मिलती है। CAPF में अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है, SI की पोस्टिंग कहीं पे भी मिल सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। और इसके अलावा एक यहाँ पे ध्यान से ये वाली चीज़ सुन लेना, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली। CAPF की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली पुलिस में जो पोस्ट है मेल की, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, LMV लाइट मोटर व्हीकल का होता है, जो मोटरसाइकिल या कार का होता है, मोटरसाइकिल या कार का, वो आपको ज़रूरी है अगर आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हो मेल के अंदर। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है नीचे, CAPF के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप CAPF की भर देना, और अगर आपको दिल्ली पुलिस की भरनी है और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है मेल कैंडिडेट के लिए तो आपको ये चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं फ़ीस की। तो सिंपल सा है, 100 रुपये इसकी फ़ीस है, जैसे कि आपको SSC का पता ही है। बाकी सभी की लगेगी, किस किस की नहीं लगेगी? वुमेन कैंडिडेट्स की नहीं लगेगी यहाँ पे फ़ीस, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं SC/ST और एक्स सर्विसमैन के, तो इनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अगला पॉइंट है आपका एग्ज़ाम सेंटर का। तो इसे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पूछ लिए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि आपके रीजन में कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। ये पूरी विज्ञप्ति के अंदर आपको मिल जाएगा। ये कुछ और बचे हुए सेंटर है, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रोक के आप यहाँ पे देख सकते हो। अगली देखते हैं एग्ज़ाम स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर पेपर 1 होगा, अगर वो आपने पास कर लिया तो उसके बाद होता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और होता है साथ में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET। अगर आपने वो भी पास कर लिया तो फिर होता है पेपर 2। पेपर 2 को पास करने के बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये चलता है इसका पूरा प्रोसेस, शॉर्ट में बता दिया। अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, जो कि आपका CBT पेपर होगा, जिसकी डेट आपको यहाँ पे बता रखी है 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच में आपके एग्जाम होंगे। 4 इसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा। सभी के 50-50 क्वेश्चन है और 50-50 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। ये आपके CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं PST और PET के बारे में, ठीक है। PST क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और दूसरा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, दोनों आपके साथ में होंगे। जो पेपर 1 में क्वालिफाई करेगा, ठीक है, वही PST और PET दे पाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन 2nd और 3rd, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स कौन कौन से, बेसिकली जो नॉर्मल एरिया से आते हैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ। हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर का, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो हो जाता है 85 सेंटीमीटर का। उसके अलावा दूसरा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, ये सभी आप अलग अलग देख लेना। इन रीजन्स के लिए आपको मेल की हाइट चाहिए 165 और चेस्ट 80 और फुलाने के बाद 85। और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपको चाहिए 77 और फुलाने के बाद 82, 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी के लिए होगा। फीमेल कैंडिडेट सभी जो नॉर्मल जो इन एरियाज से नहीं आती है या फिर ST की नहीं है, जो जनरल की है और OBC की है, उनके लिए हाइट कितनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दीज एरिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, गोरखा है, डोगराज है, मराठाज है, कश्मीरी वैली है और काफ़ी सारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सिक्किम है, इन सभी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट आते हो तो आपको हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। और सभी फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी चाहिए 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके अलावा वेट कितना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट,
हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए आपका। देखिए इसकी एक टेबल मिलती है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, ये सर्च करना, एक टेबल मिल जाएगी आपको। तो आप अपनी हाइट मेजर कर लेना कि आपकी हाइट कितनी है, और उस टेबल में ही देख लेना कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, तो उतना वेट आपको रखना पड़ेगा। देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, मेल कैंडिडेट के लिए आपकी रेस कितनी होगी, 100 मीटर की होगी, जो आपको 16 सेकंड में निकालनी होगी। उसके अलावा एक 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो आपको 6.5 मिनट में निकालनी होगी, 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का, वो आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप करना पड़ेगा 1.2 मीटर का, उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर के लिए होगा, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए देखते हैं, 100 मीटर की रेस होगी, 18 सेकंड में पार करनी पड़ेगी, और 800 मीटर की रेस होगी जो कि आपको 4 मिनट में पार करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप यहाँ पे 2.7 मीटर का रखा गया है, 3 चांस मिलेंगे आपको। हाई जंप रखा गया है 0.9 मीटर, जो कि आपको 3 चांस मिलेंगे। तो ये इसके अंदर आता है दोस्तों पार्ट 2 या पेपर 2 कह सकते हैं। यानी कि जो आप फिजिकल में अगर पास हो गए पीएसटी और पीईटी के अंदर, देखिए पीईटी और पीएसटी के कोई भी नंबर नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। फेल हो जाते हो तो पेपर 2 में नहीं बैठ सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके मार्क्स नहीं है। फिर आता है आपका पेपर 2, जिसके अंदर आपका एक ही पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कंप्रीहेंशन का। 200 क्वेश्चन के होते हैं, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका यहाँ पे ये होगा। 1/3/2021 को इसका पेपर होगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है नीचे, वो भी देख लीजिए कि क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप। ठीक है, किसके इसके अंदर, दोनों पेपर के अंदर, पेपर 1 जो हमने सबसे पहले देखा था और पेपर 2, दोनों के अंदर आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस विल बी टू सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चंस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखी है 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों के लिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप देयर माइंड वाइल, मतलब आपको सही रहना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सभी इसमें बता रखा है, नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है एक NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपके लिए अच्छा मौका है, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कैसे मिलेंगे देख लेना। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट 3 टाइप के होते हैं, सभी को पता है, A, B और C। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक है, यानी कि 5% मैक्सिमम मार्क्स के। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 है, तो 200 का 5% 10 मार्क्स हो गए। और अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3% मैक्सिमम मार्क्स के और 2% मैक्सिमम मार्क्स के। तो अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म भरते टाइम ज़रूर लगा देना। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल की बात करते हैं। देखिए मेडिकल में सिंपल सी चीज़ें होती है, आपको पता है, एक तो आई साइट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मेडिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। और मेडिकल कब होता है, पेपर 2 को क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल में आपकी एक तो आई साइट चेक होती है। ठीक है, द मिनिमम नियर विजन कितना बता रखा है, N6 होगा बेटर आई, एंड N9 वर्स्ट आई। N9 होता है वर्स्ट आई और N6 होता है बेटर आई का। द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6, बेटर आई होगी, और 6/9 कैसी होगी, वर्स्ट आई यानी कि ख़राब। और बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी, यानी कि एकदम सही आंखें होनी चाहिए आपकी, ना तो आपकी चश्मा होना चाहिए, ना आपने कोई सर्जरी वगैरह करवाई रखी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉकनी, फ्लैट फुट और स्प्रिंट इन आइज, एंड दे शुड पोजेस हाई कलर विजन। यानी कि आपके नॉकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आइज़ में भेंगापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कलर वलर आपको जो भी है वो एकदम सही दिखने चाहिए, और आपकी बॉडी पूरी हेल्दी होनी चाहिए। यही सभी चीज़ें इसमें बता रखी है मेडिकल के अंदर, ये सभी चीज़ें होती है, आपको ये भी पता है। अगला पॉइंट आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हो तो आपकी 99% जॉब लग जाती है। उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उसमें आपको देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको कुछ वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि इनमें से आपको क्या क्या चूज़ करना है प्रेफरेंस के हिसाब से। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो कि ए ऑप्शन है, सब इंस्पेक्टर इन BSF बी ऑप्शन हो गया, सब इंस्पेक्टर इन CISF सी हो गया, और CRPF के लिए D ऑप्शन हो गया, ITBP यानी कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स E है, और सशस्त्र सीमा बल F है। ये प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस पहले देना है, कौन सा बाद में देना है। ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपसे वहाँ पे करवाया जाएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जाते हो उसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी, कलर साइज़ की रिसेंट होनी चाहिए, और एक ओरिजिनल वैलिड
फ़ोटो आईडी प्रूफ, ये भी होना चाहिए आपके साथ में। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उनका एक सेट आपको फ़ोटोकॉपी ले जाना है, यानी कि ओरिजिनल तो ले जाना ही ले जाना है, उसके साथ फ़ोटोकॉपी भी होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जितने भी आपके पास है, यानी कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन ले रखी है उसके आपके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, साथ ही उनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट या फिर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करते हो एसआई के लिए मेल कैंडिडेट, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि कब का होना चाहिए ये भी आप ध्यान रखिएगा। पीएसटी और पीईटी से पहले का होना चाहिए। जब आपका, हो सकता है कि जो पेपर 1 है उसके बाद आप बनवा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका फिजिकल हो रहा है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पासिंग मार्क्स की अगर बात करूँ तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 और विदाउट बोनस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए चाहिए आपको 20 मार्क्स। ठीक है, 20% आपको मार्क्स चाहिए। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के होता है, ये भी आपको मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूँ। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आपका ये सिलेबस है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बेसिकली आपको इस विज्ञप्ति को समझाने के लिए बनाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सिलेबस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल में बताया जाएगा। और जल्दी आपके लिए दोस्तों इस वैकेंसी का एसएससी सीपीओ जो ऐसा ही आपकी वैकेंसी आई है, इसके लिए पूरा जो बेस्ट बुक्स है, जो स्टडी प्लान होना चाहिए, उसके संबंधित सारी जानकारी आपके लिए अलग से वीडियो में आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जितने भी टॉपिक्स है ये आपको सामने दे रखे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा और क्या है इसके अंदर, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ये पेपर 1 के बता रहा हूँ मैं अभी सिलेबस, ठीक है। ये भी आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा ये नीचे वाला मत देखना, एक बार ऊपर देखना। पेपर 1 का ये इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का है, तो इंग्लिश की ये चीज़ें होगी। अब है ये है पेपर 2 का सिलेबस, जिसमें आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन आएगा। ये पेपर 2 का सिलेबस है नीचे वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका। और पूरी डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरी फेसबुक आईडी सभी का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट पूछना है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज या जो भी है करके पूछ सकते हो। तो आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाएगा, सुना जाएगा और आपका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक वीडियो में।